क्यों परेशान हो आजकल? सर क्या बताएं, नीट का तो एग्ज़ाम दे दिया। नीट में क्वालिफाई भी हो गया। ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है? सर अब एडमिशन कहाँ लें? एडमिशन के पास के लिए हर एक काउंसलर का अलग अलग रोड मैप बता रहे हैं, काउंसलिंग का हर स्टेट का अलग बता रहे हैं। मुझे अब समझ नहीं आया हम क्या करें। सिंपल सी बात है कि मोहित, तुम आज के ज़माने के लड़के होते हुए भी इतना कंफ्यूज हो कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था। नीट का एग्ज़ाम क्यों दिया था? क्योंकि आप मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए आपकी इच्छा थी, ठीक है, आपका एम क्या था? डॉक्टर बनना। तो आप नीट का एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट में आप बता रहे हो कि आप क्वालिफाई भी हो, तो फिर समस्या किसी बात की होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि किसी के कहने से काउंसलिंग प्रोसेस तो नहीं रुक जाएगा, किसी के कहने की वजह से काउंसलिंग का नियम तो चेंज नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों से आप कन्फ्यूजन जो आप क्रिएट कर रहे हो कि आपको अलग अलग रोड मैप बता रहे हैं। सिंपल सा है कि अगर आप नीट एलिजिबल हो चुके हो तो आप काउंसलिंग, पूरे भारत की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वेलकम बैक टू चैनल MBBS वाला योर ट्रू मेडिकल एजुकेशन पार्टनर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जब नीट दे दिया तो नीट में अगर एलिजिबल हो गए तो आपके पास एक कुंजी हो गई, जिसको बोलते हैं की फैक्टर, कि आप मेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स है कि ये जानो आप कि एक ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग होती है जो कि सेंट्रल लेवल पे होती है, और दूसरा स्टेट लेवल की काउंसलिंग अलग होती है। सारे स्टेट की अलग अलग एक बोर्ड है जिसको DME के नाम से जाना जाता है। वो DME अपने अपने स्टेट के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काउंसलिंग कराती है, लेकिन पैन इंडिया के लिए MCC काउंसलिंग कराती है। ऑल इंडिया के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो काउंसलिंग MCC के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट के सारे कॉलेजेस में 15% सीट ऑल इंडिया कोटे की होती है। इसके अलावा MCC के थ्रू आपको टोटल डीम्ड कॉलेज, जो कि करंट में अभी के डेट में 59 डीम्ड कॉलेज हैं इंडिया में, जो कि उसकी काउंसलिंग 100% कौन कराती है? MCC कराती है। स्टेट अपने स्टेट के कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराती है। हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सारे स्टेट की DME के वेबसाइट पे हर स्टेट के रूल्स का आपको पूरे ब्रोशर्स मिल जाएगा। आप उसको रीड करो, उसके आधार पे आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करो। इसमें कन्फ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। किसी भी तरीके की अगर आपके दोस्त को, अगर किसी को भी जानकारी हो तो आप खुद से सीख कर आप उसको एजुकेट करो कि नहीं, काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं होती है। अब कई सारे ऐसे भी मिथ है, जैसा आप पहले बता रहे थे शायद अभी बात करने से पहले, कि कुछ काउंसलर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि विदाउट नीट भी आपका एडमिशन हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नीट की काउंसलिंग में वही बच्चा भाग ले सकता है जो कि एलिजिबल होगा। इस बार आउट ऑफ 720 में 144 जनरल के लिए एलिजिबिलिटी है। कैटेगरी एलिजिबल के लिए, जिसमें SC ST OBC के लिए 113 मार्क्स है। इससे नीचे का कोई भी बच्चा MBBS के कोर्स में या मेडिकल के कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता है। समटाइम्स पे आपके दूसरे डिफरेंट कोर्स जैसे आयुर्वेदा और BDS के लिए अगर जो आपका क्वालिफाई मार्क्स है अगर कम होगा तो सेंट्रल लेवल पे मार्क्स कम होता है, न कि स्टेट लेवल पे कम होता है। उसके लिए पूरे पैन इंडिया सर्कुलर सेम रहेगा। अगर एलिजिबिलिटी मार्क्स घटेगा, अगर उसमें आप एलिजिबल हो जाते तो आप डिफरेंट जो अदर कोर्स है मेडिकल का, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो परेशानी जैसी चीज़ नहीं है। दूसरी बात, कैटेगरी अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, कैटेगरी अगर आप एलिजिबल हो तो आप अपने स्टेट के अंदर आपकी कैटेगरी मान्य होगी और डीम्ड के कॉलेज में आपकी कैटेगरी मान्य होगी। और इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे कैटेगरी एलिजिबल को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि राजस्थान, उत्तराखंड और आपका पर्सनल स्टेट जहाँ से आप डोमिसाइल हो, और इसके अलावा MCC की काउंसलिंग में आप कैटेगरी एलिजिबल हो तो आप पार्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था मेरा जी। जैसे आप बताते हैं कि डीम्ड कॉलेज भी प्राइवेट होता है और कुछ स्टेट की खुद की अपनी प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डीम्ड कॉलेज रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, उसकी काउंसलिंग MCC करती है। और जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी काउंसलिंग उस स्टेट की DME करती है। उसकी इस स्टेट की जो बॉडी है जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है वो करती है। जो डीम्ड कॉलेज के अंदर रेगुलेशन होगा वो पूरे पैन इंडिया के लेवल पे होगा। जो भी रूल्स अप्लाई होगा वो सारे डीम्ड कॉलेज में एक जैसा होगा। जबकि अगर आप स्टेट की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में उस स्टेट के कंडीशंस के आधार पे, कुछ स्टेट में कुछ स्पेशल कैटेगरी है। जैसे आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, मध्य प्रदेश के अंतर्गत OBC की आरक्षण अलग होगी। हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत OBC के लिए आरक्षण अलग होगा।
SC के लिए यहाँ पे आरक्षण अलग होगा। इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट में उस रिजर्वेशन का एरिया जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो, जैसे मध्य प्रदेश में GS कोटा है, गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ाई किया है उस बच्चे को, जो क्लास 1 से लेकर 12th तक अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया है या फिर 6 स्टैंडर्ड से 12th तक अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार 5% के लिए रिजर्व करती है सीटें। तो पैरामीटर अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कॉलरशिप, अलग अलग रिजर्वेशन हो सकते हैं। MCC जो काउंसलिंग कराती है वो पैन इंडिया के लिए इक्वल एक रूल्स पे कराती है। इसके अलावा और आपका कोई क्वेश्चन? सर MCC में जैसे कि 2 कोटा सुने, एक नॉर्मल कोटा होता है, एक NRI कोटा होता है, इसमें ब्रीफ थोड़ा कर सकते हैं? देखिए, मैं शायद आपको मैं समझाने में पूरी पैन इंडिया की काउंसलिंग के बारे में चर्चा करूंगा। पूरे भारतवर्ष में 3 कैटेगरी की सीट्स होती है। एक होती है मेरिट कोटा। मेरिट कोटा मतलब जो बच्चा मेरिट में नंबर लाएगा वो अपनी काउंसलिंग कराता है, या स्टेट की या ऑल इंडिया की, उस मेरिट के आधार पे, उसके मार्क्स के आधार पे उसको सीट मिल गई। दूसरा कोटा होता है जो आपने बोला MCC के अंदर, दूसरा कोटा है NRI कोटा। 15% सीट्स NRI कोटे की होती है। NRI के लिए कुछ रूल्स है, अगर वो आप अप्लीकेबल करते हो तो आप NRI कोटे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसी तरीके से स्टेट के अंदर कुछ स्टेट में NRI और नॉर्मल कोटा होता है, किसी स्टेट में नॉर्मल और मैनेजमेंट कोटा होता है, किसी स्टेट में तीनों कोटा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, राजस्थान में ओनली नॉर्मल और मैनेजमेंट कोटा है, MP में नॉर्मल और NRI कोटा है, हैदराबाद की बात करता हूं और कर्नाटका की बात करता हूं तो वहां पे NRI, नॉर्मल और मैनेजमेंट तीनों है। छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो वहां पे नॉर्मल, मैनेजमेंट और NRI तीनों है। इसी 3 कैटेगरी के अंदर आपकी काउंसलिंग आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा पैन इंडिया की काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं होता है, कोई ऑफलाइन में एडमिशन नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट और डियर पेरेंट्स को समझाना चाहूँगा, किसी भी तरीके की ऑफलाइन एडमिशन्स नहीं होता है, कोई भी एडमिशन्स डोनेशन के बेस पे नहीं होता है। आपको ये 3 कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो उस एलिजिबिलिटी के आधार पे तीनों कैटेगरी का अलग अलग डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है और सीट का पैरामीटर है। आपको काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। विदाउट काउंसलिंग कोई भी इंडिया के अंदर एडमिशन्स पॉसिबल नहीं है। और इसी एक वीडियो के माध्यम से मैं लास्ट में भी समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास पेरेंट्स का इंक्वायरी आ रहा है, लोग बोलते हैं कि अब्रॉड एजुकेशन में, अब्रॉड में मेडिकल करने के लिए विदाउट नीट एडमिशन हो सकता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। गाइडलाइन के तहत अगर आप नीट एलिजिबल हैं तभी आपको इंडिया या बाहर में भी एडमिशन मिल सकता है। अगर किसी कंट्री में आप विदाउट नीट एडमिशन जाकर, विदाउट नीट एलिजिबिलिटी आप अगर एडमिशन ले लेते हैं, वो मान्य नहीं होगा भारत के NMC गाइडलाइन के तहत। तो ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन से बचे रहें और सही अपडेट के लिए, रियल फैक्ट के लिए और मिथ और फैक्ट में डिफरेंस के लिए आप MBBS वाले के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें आप हमारी वीडियो को देखते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को दूर करें और फैक्ट चीज़ों को हम आप तक लेकर आएँ। थैंक यू।